कोलकाता के ईडन गार्डन में आया शार्दुल ठाकुर का तूफान, जिसके बाद केकेआर के स्पिनर के चक्रव्यूह में फंसी कोहली की टोली। 81 रन के बड़े अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा आरसीबी की टीम को। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको आगे दिखाएंगे ही, साथ ही साथ दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 9वां मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जहां पर आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केकेआर की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे और आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर आए, जहां पर मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर के तीसरे बॉल पर एक वाइड और बाय 4 रन के साथ अपना पहला ओवर शुरू किया। उसके बाद इसी ओवर के 5वें बॉल पर गुरबाज ने एक ज़बरदस्त चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन दूसरे ओवर में आरसीबी के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी करते हुए मात्र 3 रन ही खर्च किए। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज के तीसरे ओवर में गुरबाज ने लगातार 3 चौके लगाकर आरसीबी के बॉलरों की कुटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन डेविड विली ने चौथे ओवर के दूसरे बॉल पर एक बहुत बड़ी सफलता आरसीबी की टीम को हाथ दिला दी वेंकटेश अय्यर के रूप में, और यहाँ पर केकेआर की टीम को पहली झटका लग गई। डेविड विली ने वेंकटेश अय्यर को मात्र 3 रन पर ही क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मनदीप सिंह मैदान पर आए और जिस रफ्तार से वो मैदान पर आए उसी रफ्तार से डेविड विली ने उनको पवेलियन भी भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, अगले हिट बॉल पे डेविड विली ने मनदीप सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गया, और यहाँ पर आरसीबी को दूसरी सबसे बड़ी सफलता हाथ लग गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा मैदान पर आए, लेकिन उसके बाद गुरबाज ने आकाशदीप के 5वें और के दूसरे बॉल में 9 बॉल पर एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद फिर गुरबाज ने 5वें बॉल पर एक शानदार चौका लगाया और पावर प्ले में कोलकाता की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन बटोरे। उसके बाद आरसीबी की तरफ से 7वां ओवर डालने के लिए मिचेल ब्राथवेल मैदान पर उतरे और ओवर के पहले ही गेंद में अपनी टीम को तीसरी सबसे बड़ी सफलता हाथ दिला दी नीतीश राणा के रूप में, और यहाँ पर केकेआर की टीम को तीसरा झटका लग गया। नीतीश राणा 5 बॉल पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। उसके बाद गुरबाज ने मिचेल ब्राथवेल को 9वें ओवर में एक कड़ाकेदार छक्का और एक चौका लगाकर, फिर करण शर्मा के 10वें ओवर में एक दूसरे बॉल पर गुरबाज ने एक लंबा छक्का लगाकर अपने अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह ने भी हर्षल पटेल के 11वें ओवर में एक ज़बरदस्त चौका लगाया। लेकिन उसके बाद 12वें ओवर में करण शर्मा ने चौथी सबसे बड़ी सफलता अपनी टीम को हाथ दिला दी गुरबाज के रूप में, और यहाँ पर केकेआर की टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। गुरबाज करण शर्मा के ओवर के दूसरे बॉल पर आउट हो गए और 44 गेंदों में 57 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गया, जिसमें गुरबाज ने 3 कड़ाकेदार छक्का और 6 चौका लगाकर रन की गति को काफ़ी बढ़ा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसल मैदान पर उतरे और यहाँ पर करण शर्मा ने उनको अगले ही गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आंद्रे रसल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे और आते ही अगली बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। उसके बाद आकाशदीप के 13वें ओवर के पहले और दूसरे बॉल पर 2 लगातार चौका लगाकर अपने बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। उसके बाद अंतिम ओवर बॉल पर भी एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद कोलकाता के ईडन गार्डन में शार्दुल ठाकुर का तूफान ही आ गया ईडन गार्डन। जिसके बाद 15वें ओवर में भी 2 लगातार छक्का लगाकर शार्दुल ठाकुर ने रन की गति को बुलेट ट्रेन पर बना दिया। लेकिन उसके बाद दूसरे छोर से खेल रहे रिंकू सिंह भी चौके छक्कों की बारिश करने लगे। इन दोनों के बल्लेबाजी के डर से आरसीबी के गेंदबाजों ने 9 बॉल और वाइड फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन 19वें ओवर के अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल ने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़कर रन की गति को काफ़ी रोक दिया, और यहाँ पर रिंकू सिंह 33 गेंदों में 46 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सुनील नारायण मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे छोर से खेल रहे शार्दुल ठाकुर ने मात्र 20 गेंदों में अपने जीवन का पहला सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन मोहम्मद सिराज के 20वें ओवर के चौथे गेंद पर आरसीबी को 7वां सबसे बड़ी सफलता हाथ लग गई शार्दुल ठाकुर के रूप में, और वो मात्र 29 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौके की मदद से 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव मैदान पर उतरे और आते ही एक चौके के साथ इस पारी को समाप्त किया। शार्दुल ठाकुर के इस एक चौके के साथ केकेआर का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। अब आरसीबी को 205 रन का बड़ा लक्ष्य मिला इस मैच को जीतने के लिए। उसके बाद आरसीबी की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस मैदान पर उतरे और आते ही विराट कोहली ने उमेश यादव के पहले ओवर के पहले गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर भी एक ज़बरदस्त चौका लगाकर विराट कोहली ने लगाया। उसके बाद उमेश यादव ने तीसरे ओवर के 5वें गेंद पर फॉफ डू प्लेसिस ने एक कड़ाकेदार चौका लगाया।
जिसके बाद चौथा ओवर डालने के लिए टीम सऊदी मैदान पर आए, जहां पर विराट कोहली ने ओवर के पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। फिर तीसरे बॉल पर फाफ डू प्लेसिस ने एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद चौथे गेंद पर भी एक चौका लगाया और पाँचवें गेंद पर भी एक कड़ाकेदार छक्का लगाकर पारी को आगे बढ़ाया, ओवर को बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन पाँचवें ओवर के पाँचवें बॉल पर सुनील नारायण ने अपने गूगली बॉल से विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहां पर पहला झटका आरसीबी को लग गया। विराट कोहली 18 बॉल पर 21 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान पर उतरे और एक रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फाफ डू प्लेसिस को क्लीन बोल्ड करके दूसरी सबसे बड़ी सफलता अपनी टीम को हाथ दिला दिया और यहां पर आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका लग गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतरे और आते ही ओवर के 5वें गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर अपने पारी को आगाज किया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 8वें ओवर के दूसरे ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को अपने गूगली बॉल से क्लीन बोल्ड कर दिया और यहां पर आरसीबी को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। मैक्सवेल मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को प्रमोट किया और हर्षल पटेल भी वरुण चक्रवर्ती की इस गूगली बॉल से चकमा खाकर आउट हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहबाज अहमद मैदान पर उतरे और आते ही सुनील नारायण के 9वें ओवर के दूसरे ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। लेकिन ओवर के 5वें गेंद पर सुनील नारायण ने शाहबाज अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरे और 1 रन के साथ अपना खाता खोला। दूसरे छोर से खेल रहे माइकल ब्रेसवेल ने वरुण चक्रवर्ती के 10वें ओवर के तीसरे गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद बॉलिंग करने के लिए सुयश शर्मा मैदान पर आए, जहां पर माइकल ब्रेसवेल ने उसके ओवर के तीसरे बॉल पर एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद दिनेश कार्तिक भी शार्दुल ठाकुर के 12वें ओवर के पहले ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया। लेकिन अगले ही बॉल पर आरसीबी को एक और बड़ा झटका लग गया माइकल ब्रेसवेल के रूप में और वह मात्र 19 रन की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनुज रावत मैदान पर उतरे और 1 रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन ओवर के दूसरे ही बॉल पर सुयश शर्मा ने उन्हें सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करा दिया और अनुज रावत मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड विली मैदान पर उतरे और 1 रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर आरसीबी को एक और बड़ा झटका लग गया। इस बार दिनेश कार्तिक को सुयश शर्मा ने अपना शिकार बनाया और दिनेश कार्तिक मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता के मात्र 3 स्पिनरों ने आरसीबी के सारे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आरसीबी का स्कोर मात्र 86 रन पर 8 विकेट गिर चुका था। अब भी मैच जीतने के लिए आरसीबी को मात्र 42 गेंदों में 119 रन की ज़रूरत थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर करण शर्मा आए और वो भी मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप मैदान पर उतरे और आते ही एक जबरदस्त चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। उसके बाद 16वें ओवर के अंतिम गेंद पर भी आकाशदीप ने एक शानदार चौका लगाया। उसके बाद 17वें ओवर के दूसरे गेंद पर डेविड विली ने एक जबरदस्त चौका लगाया। फिर उसके बाद चौथे बॉल पर आकाशदीप ने सुयश शर्मा को एक कड़ाकेदार छक्का लगाया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में आरसीबी को एक और बड़ा झटका लग गया आकाशदीप के रूप में। आकाशदीप मात्र 8 गेंदों में 17 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद आरसीबी की पूरी टीम मात्र 123 रन पर ही सिमट गई और कोलकाता ने इस मैच को 81 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करके एक अच्छे नेट रन रेट के साथ पॉइंट टेबल के तीसरे स्थान पर पहुंच गए।